हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बारे में इससे पहले अपनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 8.1 के बारे में आप लोगों ने देखा था, उसके हिंट और सॉल्यूशंस को समझा था इसके पिछले वाले वीडियोस में। आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? तो आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। इस ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें ये ट्राइंगल है ए बी सी। ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। और ए बी साइड के मिड पॉइंट ई को और ए सी साइड के मिड पॉइंट एफ को मैंने ज्वाइन किया है। ई से एफ को ज्वाइन किया है। तो इसको ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिए, इसको ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए कि क्या ये एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ और एंगल ए बी सी, इसमें कुछ कंडीशन आपको समझ में आ रही है। और ई एफ जो साइड है वो बी सी के अकॉर्डिंग ज़रा देखिए क्या कंडीशन समझ में आ रही है। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे ई एफ जो है वो इक्वल है इस बी सी के हाफ के। इस बी सी के हाफ के क्या है? इक्वल, यानी बी सी का आधा कर दिया जाए तो हमें ई एफ मिल जाएगा। और ये जो एंगल ए ई एफ है वो एंगल ए बी सी के क्या है? इक्वल है। एंगल ए ई एफ जो है वो एंगल ए बी सी के क्या है? इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको ऑब्जर्व करने पर। इसी कंडीशंस को हम और भी ट्राइंगल्स में अप्लाई करेंगे, और भी ट्राइंगल्स में अप्लाई करेंगे तो हमें सेम यही कंडीशन मिलने वाली है कि ये जो साइड होगी वो इस थर्ड साइड के क्या होगी? हाफ हो रही है। और यहाँ पे बनने वाला जो बेस एंगल है वो इनके इक्वल हो रहा है। यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी इस एंगल का क्या होगा? इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक थ्योरम बनता है, एक थ्योरम बनेगा, उसी को हम मिड पॉइंट थ्योरम नाम देंगे। उसी को क्या करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम नाम देंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यही मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? ध्यान दीजिएगा कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ई और एफ, और इसको ज्वाइन कर देगा, यही लाइन सेगमेंट है। यही क्या है? लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट के बारे में स्टोरी दी गई है कि टू साइड्स के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है ऑफ अ ट्राइंगल वो क्या होगा? पैरेलल होगा थर्ड साइड के। क्या होगा? पैरेलल होगा थर्ड साइड के, यानी ये ई एफ पैरेलल होगा बी सी के। ई एफ क्या होगा? पैरेलल होगा बी सी के। ये कंडीशन शो करनी है, प्रूव करनी है, दिखानी है। हालांकि यही थियरम है, इसको मैं शो करके दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने। अब मैंने इसी ट्राइंगल में ये सी पॉइंट को अपवर्ड इंक्रीज़ किया और एफ जो लाइन सेगमेंट थी, ई एफ लाइन सेगमेंट, उसके एफ पॉइंट को हॉरिजॉन्टल इंक्रीज़ किया। तो ये जा कर के इस सी पॉइंट से जो लाइन को ड्रॉ किया गया था उसको डी पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये बन गया ट्राइंगल सी डी एफ, और ये हो गया ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा कि ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल सी डी एफ के एंगल साइड एंगल रूल से। कौन से रूल से? एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंस है। तो उसके अकॉर्डिंग बी ई इक्वल ए ई, बी ई इक्वल ए ई होगा और ए ई इक्वल सी डी होगा, ए ई इक्वल सी डी होगा। एंड ई एफ इक्वल डी एफ होगा, ई एफ इक्वल डी एफ होगा। इस वजह से ये ई डी का हाफ हुआ, ई डी का हाफ हुआ कि नहीं हुआ? तो ई एफ इक्वल हम क्या कहेंगे? हाफ ई डी, हाफ ई डी, ये बात कही जाएगी। साथ में जब ये कंडीशन आ रही है बी ई इक्वल ए इक्वल सी डी, देन तब ये बी सी डी ई क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देन बी सी डी ई इज़ अ पैरेललोग्राम, और बी सी डी ई जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ई डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, यानी कि ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के। सो ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ई एफ क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा बी सी के, करेक्ट। और ई एफ जब पैरेलल हो गया बी सी के तो यही हमें प्रूव करना था कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दो साइडों के मिड पॉइंट जो ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट, वो थर्ड साइड क्या होगी? पैरेलल होगी। ई एफ पैरेलल हो गई बी सी के। यही हमें प्रूव करना था, इज पैरेलल टू
थर्ड साइड। ये क्या है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। तो ध्यान से इस पिक्चर को देख लीजिए, इस थ्योरम को देख लीजिए। मैंने दिखाया कि बी सी डी ई क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में बी डी पैरेलल होगा बी सी के और बी ई पैरेलल होगा सी डी के। ये स्टोरी है। और वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं बाय थ्योरम। मैंने आप लोगों को दिखाया था इसके पिछले वाले वीडियोज़ में। तो इतनी सारी बातें मैंने वहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव की थी। तो यहाँ पे उसी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं कि बी सी जो है वो ई डी क्या होगा, इक्वल होगा। और उसका हाफ ई एफ है, उसका हाफ क्या है, ई एफ है। तो ई एफ क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। पैरेलल होने के बाद ई एफ भी क्या होगा, हाफ होगा बी सी के। ई एफ भी हाफ होगा बी सी के। यही बात हमें दिखानी थी। तो द लाइन सेगमेंट, इस थ्योरम को ध्यान से देख लीजिए कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। इस मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आगे वाले, इस मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, जिनको सॉल्व करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब कन्वर्ज देख लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज, ये कन्वर्ज है, कन्वर्ज थ्योरम है, यानी उल्टा, थोड़ा सा उल्टा। उसमें हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे थे। मिड पॉइंट में हम क्या बात कर रहे थे, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे थे। वो एकदम लिमिटेशन में था। बट यहाँ पर उसका कन्वर्ज जो होगा उसमें लाइन के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू, लाइन जो ड्रॉ किया जा रहा है थ्रू द मिड पॉइंट, किसके, ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये वन साइड है, ए बी ले लेते हैं या ए सी ले लीजिए, इसके थ्रू ड्रॉ किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि पैरेलल होगा अनदर साइड के, पैरेलल है बी सी के। ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। और जब लाइन की बात की जाएगी तो ये बात की जाएगी वो बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड को। अगर F को वन साइड लेते हैं तो E को बाइसेक्ट करेगा और E को वन साइड लेते हैं तो F को बाइसेक्ट करेगा। हालांकि L की बात हो रही तो हम पहले AC को ही लेंगे, जिसको F पॉइंट के थ्रू वो जा रहा है और AB को वो E पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। और ये EF जो है वो पैरेलल होगा BC के या L पैरेलल होगा BC के। ये बात कही जाएगी क्योंकि वो लाइन क्या है, पैरेलल होगा थर्ड साइड के। तो ये कन्वर्ज है और ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। जिस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम ट्रू है, सही है, तो उसका कन्वर्ज भी क्या होगा, ट्रू ही होगा। तो ये था कन्वर्ज ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें लाइन के बारे में बात की जा रही है कि L लाइन है, वो जा रहा है F पॉइंट के थ्रू और E पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहा है। E पॉइंट जो है वो भी मिड पॉइंट है AB का, F जो है मिड पॉइंट है AC का। और ये लाइन L जो है वो पैरेलल होगा BC के। किसके पैरेलल होगा, BC के। और ये L जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी BC के। अब मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC है, DE एंड F, DE, ये DE और F ये जो है मिड पॉइंट्स हैं। D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है BC का और F मिड पॉइंट है AC का, सभी मिड पॉइंट हैं। तो शो करना है कि ट्राइंगल ABC वो डिवाइडेड है 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। कितने में, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। जब हम ज्वाइन कर रहे हैं DE और F को, D से E को, E से F को और D से F को, जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि एज DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है BC का एंड F मिड पॉइंट है AC का। देन जब वो मिड पॉइंट हो गए तो इसकी मीनिंग क्या होगा कि DE, यहाँ लिख दे रहा हूँ बाय थ्योरम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, बाय थ्योरम DE पैरेलल हो गया AC के, DE पैरेलल है AC के। फिर DF पैरेलल है BC के एंड EF पैरेलल है AB के। EF क्या है, पैरेलल है AB के। सो ध्यान दीजिएगा ADEF भी एक पैरेललोग्राम है, कामा BDEF
एंड CEDF आर पैरेललोग्राम्स। क्या हैं ये सभी तीनों क्या हैं? पैरेललोग्राम्स हैं। ADEF और BDEF और CEDF, ये FE राइट कर दे रहा हूँ इसको, FE। तो सभी पैरेललोग्राम्स हैं। देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, ADF, ध्यान दीजिएगा, ADF ट्राइंगल ADF कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल DEF के। फिर BDE कॉन्ग्रुएंस होगा DEF के। ट्राइंगल BDE कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल DEF के, ट्राइंगल DEF के। और फिर ट्राइंगल CEF कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल DEF के। ट्राइंगल CEF कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल DEF के, क्योंकि DE डायगोनल है BDF में। DE क्या है? DE, ये ध्यान दीजिएगा, ADF में DF डायगोनल है। यहाँ पे क्या है? DF इज डायगोनल, और जब डायगोनल ड्रॉ हो जाता है तो वो उस पैरेललोग्राम को, डायगोनल जब ड्रॉ हो जाता है तो वो उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है। उसी तरह से BDEFE में DE डायगोनल है। यहाँ पे क्या है? DE इज डायगोनल। फिर CEDF में EF डायगोनल है। यहाँ पे क्या है? EF इज डायगोनल। तो जब डायगोनल ड्रॉ हो गया तो वो क्या करेगा? दो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में उसको डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? That's why all triangles are congruent। यही हमें शो करना था, इसी बात को दिखाना था कि सभी ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस हैं। और सभी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स को मैंने यहाँ पर दिखा दिया, 1 2 3, और ये एक है यानी कि फोर्थ नंबर। ये फोर्थ नंबर हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, यानी 4 ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ये 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से मैंने मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल्स भी आप लोगों को शो कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं एक्सरसाइज में, जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे।